रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी का वह अमर महाकाव्य, जिसके नाम से ही यह बात दिमाग में आती है कि महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसने भगवान को कभी नहीं जीता, बल्कि भगवान स्वयं उसके सामने हार गए। द्वितीय सर्ग की कविता और भूमिका दोनों का आनंद लेते हैं। रंग ढंग से कर्ण को यह ज्ञात हो चुका था कि द्रोणाचार्य निश्चल होकर उसे धनु विद्या नहीं सिखाएंगे, इसीलिए अस्त्र शस्त्र की शिक्षा को वह सीखने के लिए उस समय के महाप्रतापी वीर परशुराम जी की सेवा में पहुंचा। परशुराम संसार से अलग होकर उन दिनों महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते थे। उनका प्रण था कि ब्राह्मण जाति के युवकों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा नहीं दूंगा, किंतु जब उन्होंने कर्ण का तेजोदीप्त शरीर और उसके कवच कुंडल को देखे, तब उन्हें स्वयं भासित हुआ कि यह ब्राह्मण का बेटा होगा। कर्ण ने गुरु को इस भ्रांति का खंडन नहीं किया। वह मां के पेट से ही स्वर्ण के कवच और कुंडल पहने जन्मा था। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा तो परशुराम जी ने उसे खूब दी, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने भंडाफोड़ कर दिया। बात यह हुई कि एक दिन परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रख कर सोए हुए थे। इतने में एक कीड़ा उड़ता हुआ आया और कर्ण की जांघों के नीचे घुसकर घाव करने लगा। कर्ण इस भाव से निश्चल बैठा रहा कि हिलने डुलने से गुरुजी की नींद उचट जाएगी, किंतु कीड़े ने उसकी जांघ में ऐसा गहरा घाव कर दिया कि उससे लहू बह चला। पीठ में गर्म लहू का स्पर्श पाते ही परशुराम जी जग पड़े और सारी स्थिति समझते ही विस्मित होने लगे। उन्हें लगा कि इतना धैर्य ब्राह्मण के बेटे में कहां से आ सकता है, तथा उसने गुरु के समक्ष सारी बातें स्वीकार की। इस पर भी परशुराम जी शांत नहीं हुए और उन्होंने ये श्राप दे डाला कि ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा जो मैंने तुम्हें दी है, उसे तू अंत काल में भूल जाएगा। तो आइए, ये रहा हमारी भूमिका। अब हम कविता के माध्यम से द्वितीय सर्ग का आनंद लेते हैं। शीतल बिरल एक कानन शोभित अत्यधिका के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्वरण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उजट पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले घन खेत सुहाते हैं, सशक मुस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर्ण खाते हैं। कुछ तलिंद्र अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े दृष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मदकता पहुंचाती है। धूप घूम चर्चित लगते हैं, तरु के श्याम छंदन कैसे छपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आपात में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विषबंध विचरते हैं। सुख रहे चीवर रसाल की नन्ही छुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालास कमंडुल एक और तपके साधन, एक और है टंगे धनुष त्रिणीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा है तीर्ण कुटीर द्वार पर एक परशु अवसाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अर्जिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह सुरवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते सिंगार। कलयुग न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, किंतु कौन तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। एक साथ याज्ञनिक और असी की पूजा करने वाला,
कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण की जांघ हो पर अपना मस्तक धरकर, हाँ वही कर्ण की जांघ हो पर अपना मस्तक धरकर, सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चिटियों बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। प्रीध दे तब से क्रिस काया, उस पर आयुध संछाल, हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय मेरे यह कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममताई कितनी। कहते हैं उबत पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना नहीं तू, खान पान भी मेरा सुख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पांव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा, रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ सिलोव ऋषि के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरी ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य विषम में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते हैं वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबी रही सोणित में भूको, भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे अल्पित अभाव में छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जानों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई नहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहनरपति का बढ़ जाता है, और जोर से वह समाज में सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगाजल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ अभिपाम वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा ज्ञानी यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वह अनादर पाता है, सिर था जो सारे समाज का वह अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ जाता है, चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भूखी जय। पाप भार में दबी धसी जा रही धारा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन में हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि गोविंद विज्ञान विरासत कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा।
तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवा हार निष्ठुर कुठार यह मंदांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास करो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। नहीं उठा सकता इसको तो जो कुठार हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता वह तपस्या का बल भी। वीर वही जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए वत्स, वीर तुमने ऐसा यह मारा है, धक उठा बन इधर उधर फूटी निर्झर का धारा है। मैं संकिता ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, मैं संकिता ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे मुझको है मालूम जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षकृति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और पिता माता किसको इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता अधिकार हृदय में भाव गलानी के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, पर मेरे का दोष हाय, मैं तो दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते वे। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरे कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल विभूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुणों की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नरक मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक के नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता कि स्कूल में आकस्मिक ही है यह बात, कौन जन्म लेता कि स्कूल में आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते जब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे लाख रहे चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दंश वह लगा कर्ण के उरु कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिंद्र मांस में मंद मंद भीतर विकल हो उठा। दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव हिलते ही गुरुवर के नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अंत कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने पर पाप नहीं लगूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकालो बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विकसित मन में। कर्ण झपटकर उठा इंगितों में गुरु के आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में ऐसी उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको।
मैंने सोचा हिला डुलाकर वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा, सोचा यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा, पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधीन भयानक भौंक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वहीं, बुद्धि चलाती जिसे तेज कर सकता बलिदान वहीं। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा। परशुराम की कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा है देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मूर्ख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगा भय से थर थर। सुत पुत्र मैं शूद्र करण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर मैं देव आपका अनुचर अंत्यवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कर्तव्य वीर्य के जेता का, तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझ सुत पुत्र को कुछ नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लजा मैं हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलवेश है तो मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। करे भस्म ही देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, परमादंड अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तीसरा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कर्णिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू भी प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देख अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक नहीं कभी मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनु विद्या का कान ज्ञान में भरता था। नहीं किया कर्म पुण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझमें निज का सौंप शांत अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सुत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा तेज कैसे प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसे कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना हुआ ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बस आइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग कर जल मुंसितम छल पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे,
मुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे, पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आवेगा, है मेरा यह श्राप समय पर तू उससे भूल जावेगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कहा हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया साप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। परसों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहम करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल के नबीर कोई सब दिन कहलाता है, नई कला नूतन रचनाएं, नई सूत्र नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभटधारी। अच्छा लोबर भी अब विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कृति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिषिक्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वहन कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर बाड़ी कहीं उलट न जाए। इस प्रकार का परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार मंद मंद प्रस्थान किया। पर श्रुधर के चरण की धूलित लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा के विकल टूटा हुआ सा किसी गिरि श्रृंग से छुटा हुआ सा चला खोया हुआ कर्ण के मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जल्द ही मैं आप सभी को रश्मि रथी के तृतीय सर्ग से भी रूबरू कराऊंगा। धन्यवाद।